मुझे बहुत अफसोस होता है कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे और हमें ये सिखाया जाता था कि भारत गांवों का देश है और भारत की जो आधी से ज़्यादा आबादी है, मतलब 70% से भी ज़्यादा आबादी है, वो खेती बाड़ी यानी कि फार्मिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं यही किसान लोग हैं जो हमारा पेट भरते हैं। अगर ये किसान जिनको आज मारा जा रहा है, जिनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनके ऊपर पानियों के बौछार किए जा रहे हैं, उनको ये नहीं देखा जा रहा है कि ये औरत है या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र की लिहाज नहीं की जा रही है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पानी के प्रेशर से उनके ऊपर मारा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे ही देश में, भारतवर्ष में हो रहा है। ये कोई और देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और किन के ऊपर हो रहा है? उन्हीं के ऊपर हो रहा है जो न सिर्फ इस देश को खाना पहुंचाते हैं, जो न सिर्फ हमारा पेट भरने का काम करते हैं, बल्कि इस देश में जो सबसे बड़ी बड़ी जो हुकूमतें बैठी हुई है, जो सरकारें बैठी हुई है, जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनको भी वोट देकर कुर्सी तक, इख्तिदार तक बैठाने का काम भी यही किसान करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, ये वो दिस दैट फलाना दिखाना, वो लोग तो वोट देने ही नहीं जाते हैं बॉस। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लोग वोट देने नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वोट देने के लिए जाते हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा जो वोट देने जाता है ये यही गरीब। और उसके बावजूद भी आज देखिए किसानों के ऊपर किस तरह का हमला हो रहा है, किसानों को किस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सब कुछ हमारे देश भारतवर्ष में हो रहा है, भारत में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। आप देखिए किसानों का जो कहना है, किसानों की जो लड़ाई है, सिंपल सी लड़ाई है। मैं अभी बिहार में था तो कैंपेन कर रहा था, इलेक्शन कैंपेन। मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहां पर एक किसान थे, वो आलू, पोटैटो होता है ना, पोटैटो, वो पोटैटो जो है वो जमीन में मतलब ये कर रहे थे, प्लांट कर रहे थे, उसको बोलते हैं बाउक करना या बीज लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसकी कीमत क्या है, अभी जो आप पोटैटो जो आप जमीन में डाल रहे हो मिट्टी के अंदर, आलू, इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा है कि मैंने 3,500 रुपए पर क्विंटल खरीदा है इसको, यानी कि 35 रुपीज पर केजी। मार्केट में अभी रेट चल रहा था आलू का, अभी का एग्जैक्ट का मुझे नहीं मालूम, मैं 10 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं। 35 रुपए पर किलो आलू उन्होंने खरीदा, यानी कि 3500 रुपए पर क्विंटल उन्होंने आलू खरीदा। और वो आलू को बो रहे थे जमीन में, और 2.5 महीने या 3 महीने के बाद वो आलू जब तैयार होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कितनी जमीन है आपके पास? उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 कट्ठा, यानी कि 2 कट्ठा जमीन, मोटे मोटी तौर पे आप मान लीजिए तो 3000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन थी, जिसमें 1 क्विंटल आलू लग रहा था, जिसकी कीमत थी 3500 रुपए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप इस आलू को जब आप जमीन से निकालोगे, जब ये तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो कितना इनकम आपको आएगा? तो इन्होंने कहा, नहीं, पहले मैंने वजन के बारे में पूछा, कितना वजन आएगा? तो इन्होंने कहा 1 क्विंटल का बहुत ज्यादा आएगा तो 2 क्विंटल आएगा, और भी ज्यादा अगर ऊपर वाला मेहरबान हो गया तो 3 क्विंटल आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। बहुत ज्यादा वो अगर फर्टिलाइजर वगैरह अगर यूज करते हैं, टाइम टू टाइम रेगुलर अगर पानी वगैरह देते हैं, खाद वगैरह सब देते हैं, तो बहुत ज्यादा आएगा, तो 1 का 3 आता है, उससे ज्यादा तो उन्होंने कहा कि नहीं आता है। तो मैंने ये उनसे सवाल किया कि जब ये आलू तैयार हो जाएगा खेत से, उस वक्त इसकी मार्केट में कीमत क्या होती है? उन्होंने कहा कि 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। मैं शॉक्ड रह गया कि 3500 पर क्विंटल का ये किसान अभी आलू जमीन में बो रहा है, और ये 1 क्विंटल अगर लगा रहा है तो इसकी जमीन से कितना आलू निकलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 क्विंटल, मतलब 2 क्विंटल एवरेज है। बहुत ज्यादा अगर उसने मेहनत कर लिया तो 3 क्विंटल। और कीमत ये बता रहे हैं कि 600 रुपए, 700 रुपए पर क्विंटल हो जाएगा उस वक्त। यानी कि अगर 3 क्विंटल की मैं बात करूं तो 1800 रुपए क्विंटल का उनको मुनाफा मिलेगा 3 महीने मेहनत करने के बाद। और वो पैसा कितना लगा रहे हैं? 3500 रुपए पर क्विंटल की सिर्फ वो बीज खरीद रहे हैं। फर्टिलाइजर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पानी की बात, उनकी मेहनत की बात, ट्रैक्टर से जो जुताई होती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, ये हमारे देश के किसानों के साथ ये गद्दारी है कि नहीं है? और वही आलू जो ये बिजनेसमैन या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदते हैं, या जो लोग इसका यूज करते हैं, किसानों का खून चूसते हैं, वो क्या करते हैं पता है आपको? उसी आलू का ले जाकर चिप्स बनाते हैं, और छोटे सा, मुश्किल से 1 आलू की पीस भी नहीं लगती है एक चिप्स बनाने में, और उस चिप्स की कीमत होती है 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में बिकता है। और किसानों को क्या मिल रहा है? 35 रुपए पर क्विंटल उन्होंने आलू लगाया जमीन में, वो आलू होगा 1 क्विंटल का 2 क्विंटल, यानी कि 7000 रुपए
होने चाहिए थे, लेकिन वो घट के कितना हो जा रहा है, 2 क्विंटल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए पर क्विंटल। कौन करेगा भाई खेती? सिंपल सी बात है, कौन करेगा खेती? मैं तो कहता हूं कि मतलब कैसे किसान लोग खेती कर भी पाते हैं? आई मीन अगर इस देश के किसान, आप सोचो कि अगर खेती करना छोड़ देंगे तो हमारा भूखे मर जाओगे, क्योंकि हमारा तो किसानी नहीं करते हो, खेती नहीं करते हो, हमारा भूखे मर जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रही, किसानों का लाठियां बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये किस तरह की ये देश है? किस तरह की बातें हो रही है किसानों के साथ, आप बताइए। पॉपकॉर्न आप और हम खाते हो, मूवी देखने आप जाते हो मल्टीप्लेक्स में, ये वही पॉपकॉर्न होता है जो किसान मक्का उपजाते हैं मैज, और उसका ये पॉपकॉर्न बनता है। क्या कीमत मिलती है उनको? 15 रुपए केजी, 20 रुपए केजी, 25 रुपए केजी मक्का उनको मिलता है, बेचते हैं वो मार्केट में ले जाकर। और एक पॉपकॉर्न की कीमत क्या होती है मल्टीप्लेक्स में? 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। आप बताइए कैसे चलेगा ये सब? कौन जिम्मेदार है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑल द बुलशिट थिंग्स? कौन जिम्मेदार है? आप बताइए मुझे। क्या ये जो किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये उनका प्रोटेस्ट सही है या नहीं है? मैं तो समझता हूं कि हमारे देश के गवर्नमेंट को, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उनको तो किसान को इतनी ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए, उनको किसानों के बारे में इतना कुछ सोचना चाहिए, इतना कुछ करना चाहिए कि हर आदमी फार्मिंग करने पे मजबूर हो जाए, हर आदमी शहर छोड़ के गांव की तरफ जाने पे मजबूर हो जाए, उनको दिखे, उसमें बेनिफिट दिखे कि हाँ फार्मिंग में भी बेनिफिट है। आप बड़ी बड़ी बातें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी ये कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, आप किसानों के हित की बात करते हैं, मगर कहां हो रहा है सर? किसानों के हित की बात कहां हो रही है? आप बताइए ना। 3500 रुपए पर क्विंटल का आलू खरीद के वो जमीन में लगा रहा है 2 कट्ठे में, और उसको 2 क्विंटल आलू मिलेगा, और जब वो आलू निकलेगा तो 1200 रुपए की वो कीमत होगी, 600 रुपए पर क्विंटल होगा। अभी आप देखो कॉलीफ्लावर, गोभी, क्या कीमत हो गई है मार्केट में उसकी? आप किसान से जाके पूछो, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए केजी ले जाते हैं वहां से वेंडर्स खरीद के मार्केट में, और वो 5 रुपए, 6 रुपए केजी बेचते हैं। आप मुझे बताइए कि 2 रुपए, 3 रुपए में अगर वो कितना उपजा लेगा, कितना ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है? या आप तमाम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी किसान के ही बेटा है, हम लोग कोई बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे आप किसान हो या ना हो, हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी है कि किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर हम किसानों का साथ नहीं देंगे तो बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। उनके पास तो ना तो दौलत है, ना तो उनके पास शोहरत है, ना तो उनके पास पैसा है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो चीज है वो शायद हमारे और आपके पास नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश की सरकार को सुनना चाहिए उनकी बात, और हर वो चीज करना चाहिए। आपके पास दूसरे के लिए बजट आता है, आपके पास इंडस्ट्रीज के लिए इतना सारा बजट है, आप इंडस्ट्रीज का, कॉर्पोरेट जगत के आप जो है टैक्सेस को माफ कर देते हो, इतना सारा आप उनको रिलैक्सेशन देते हो, तो किसान को क्यों नहीं देते हो? और किसान में भी बिहार के किसानों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। हरियाणा पंजाब के किसानों को तो फिर भी थोड़ी हालात उनकी बेहतर है, अगर मैं कंपेयर करूं बिहार के किसानों से, तो उनको तो थोड़ी बहुत सब्सिडी भी मिल जाती है। मैं किसानों में कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको थोड़ा मिल जाता है। लेकिन बिहार के किसानों को तो कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है बिहार के किसानों को। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है, हम तमाम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों के बारे में जरूर सोचिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। बहुत जरूरी है किसानों का साथ देना। और मोदी जी, आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसानों के भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बीजेपी के ही प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप किसानों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए जो है आप किसानों की बात को सुनिए, प्लीज सुनिए। आप अगर आप नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है कि किसान अगर खेती बाड़ी करना अगर छोड़ देगा तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज उनकी बात को सुनिए, और हम लोग किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह।